بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کیا آپ ابھی مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتا دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لمحہ موجود، جس پر ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس کے ایک دوسرے ڈائمینشن کو جاننے کی اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. لمحہ موجود کی جو ریئلٹی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لمحہ موجود بیسکلی کیا ہے. ہم جب تک لمحہ موجود کو ایز اے کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لمحہ موجود میں رہنا چاہیے اور ہم اس پر فوکس کرتے ہیں اور ایمفیسائز کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے کیونکہ لمحہ موجود کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لمحہ موجود ایک ریئلٹی ہے. جس طرح سورج ایک ریئلٹی ہے، ایک ٹروتھ ہے، اسی طرح لمحہ موجود ایک ریئلٹی ہے اور ہم لمحہ موجود میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں لمحہ موجود کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی کہ ہم لمحہ موجود میں رہنے کی کوشش. جب تک ہم لمحہ موجود میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ناکام رہتے ہیں. لیکن جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ لمحہ موجود میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہی ریئلٹی ہے، تو تب سچویشن چینج ہو جاتی ہے. میں آپ کو اپنی سچویشن کی بات بتا رہی ہوں کہ جب تک میں نے یہ کوشش کی، میں نے بہت زیادہ کوشش کی لمحہ موجود میں رہنے کی، کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت آج کل اسپریڈ ہو رہا ہے
اور اس پر बहुत ज्यादा जो है वो किताबें भी लिखी जाती हैं कि लम्हा मौजूद में रहना चाहिए, हमें लम्हा मौजूद में रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप लम्हा मौजूद के अलावा कहीं और रह सकते हैं, तो यकीनन आप इसको शूरी तौर पर देखने की कोशिश करेंगे कि नो, वी आर इन द मोमेंट, हम हैं ही इस मोमेंट में, एग्जिस्ट इसी मोमेंट में करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखना है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करनी है, ताकि जो हमारी स्ट्रगल है वो आसान हो जाए और हमारी जो डेली बेसिस की जिंदगी है वो भी ज्यादा आसान हो जाए। इसके साथ साथ हम जो ये लम्हा मौजूद की रियलिटी पर बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसी लम्हा मौजूद में रूटेड हैं। ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रहा है, हमें इसको कॉन्शियसली देखना है, हमें इसको कॉन्शियसली महसूस करना है। यहाँ पर एक बहुत अहम बात आ जाती है कि जब हम लम्हा मौजूद की बात करते हैं, तो हम में से हर शख्स ये कहता है कि मैं लम्हे में मौजूद ही नहीं हूँ, इसलिए कि मैं पास्ट के बारे में थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैं अपने फ्यूचर के इमेजिनेशन में जो है वो मसरूफ हूँ। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हम लम्हा मौजूद में नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे एंगल से देखें और समझने की कोशिश करें, तो यकीनन हमारा ये जो कॉन्सेप्ट का जो एरर है वो तब्दील हो जाएगा। वो किस तरह? वो इस तरह कि लम्हा मौजूद में हम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमने शूरी तौर पर देखना है। इसके बाद हमने ये अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको अपने आप से जिस तरह हमने अटैच किया हुआ है, इससे थोड़ा सा फासला देना है। हमारी जो ये थॉट्स है, इसको हम रियलिटी समझते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही बुरी तरीके से सफर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे साथ किसी का एक मसला हुआ था 10 साल पहले, लेकिन मैं इस वक्त लम्हा मौजूद में उस उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ और मुझ पे ऐसी कैफियत आ जाती है कि मैं डिप्रेस हो जाती हूँ और मैं गमगीन हो जाती हूँ। तो आपने इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना है कि वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ थॉट प्रोसेस है। जब आप अपने इस थॉट प्रोसेस को अपनी इस लम्हा मौजूद से अलग कर सकेंगे, लम्हा मौजूद में रहते हुए आप ये जान सकेंगे कि ये मेरी थॉट्स हैं, तो आपका ये जो सफर करना है, ये तकलीफ जो आप महसूस करते हैं, इससे आप आजाद हो जाएंगे। इसलिए कि आप मौजूद होंगे लम्हे में और आप कहेंगे कि हाँ, माजी में ऐसा हुआ था, तो आप उससे सबक सीख सकेंगे, आप उसे लर्न कर सकेंगे। इसी तरह आप अगर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहेंगे, तो आपने सिर्फ अपने आप को एक शूरी जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो लेवल है, उसको इंक्रीज करना है। उसमें आपने ये देखना है कि मैं मौजूद हूँ इस लम्हे में, और उसी लम्हे में मौजूद होते हुए आप अपने माजी से सबक सीख सकते हैं, उसी लम्हे में मौजूद होते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं और उसको हकीकत समझते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था और आप उसकी तकलीफ इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपने आपको उससे अभी तक अलग नहीं किया। आपको जरूरत है कि आप उस थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें और उससे खुद को कुछ स्पेस दें, खुद को उससे अलग करें, ताकि आप इस शूरी मूवमेंट को महसूस कर सकें और उसी में मौजूद होते हुए अपने माजी के बारे में सोचें, तो आपकी वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। और इसी तरह अपने फ्यूचर की जो आपकी प्लानिंग है, वो आप इस मौजूदा लम्हे में महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी व्यूअर्स, वो ये है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है। इस पर हम जो काम कर सकते हैं, यानी कि ये जो सवाल किया जाता है या ये कहा जाता है कि हम लम्हा मौजूद में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो दर हकीकत हमें लम्हा मौजूद में रहने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि हम एग्जिस्ट ही लम्हा मौजूद में करते हैं। लम्हा मौजूद हमसे नहीं है, हम लम्हा मौजूद से हैं। जो इस वक्त मूवमेंट चल रहे हैं, इस वक्त जो भी मूवमेंट आ रहा है, हम उसमें एग्जिस्ट करते हैं। हम कोशिश जब करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इसको मेंटली तौर पर, शूरी तौर पर उसमें बार बार याद दहानी करते हैं कि लम्हा मौजूद हकीकत है और हम उसमें रहते हैं, तो फिर आप
आपको ये बात आसान हो जाएगी। स्पेशली आपने इसके लिए ये करना है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है आपने उससे खुद को अलग कर लेना है, यानी कि आपका जो वजूद है आपने उसको, और आपका जो थॉट प्रोसेस चलता है हर वक्त की जो एक इमेजिनेशन कह लीजिए या माजी के जो ख्यालात हैं, उसको हमने अपने ऊपर इतना हावी किया होता है, हम इतने उसमें मगन होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये एक हकीकत चल रही है। आप अपने साथ शूरी तौर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए और महसूस कीजिए, क्या ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे जो थॉट प्रोसेस है हमने उनको अपने ऊपर इतना हकीकत की तरह हावी कर लिया है, इतना हकीकत की तरह उसको इतनी हकीकत समझ ली है कि हमें कोई इसके इर्द गिर्द के कोई चीज का कुछ समझ ही नहीं आती, बस हम उसी को हकीकत समझ रहे होते हैं कि ऐसा हो गया था मेरे साथ 10 साल पहले और अभी भी हम उसमें जो है वो दर्द महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि हम उसको थॉट प्रोसेस को रियलिटी समझ रहे हैं, वो गुजर चुका है, हम उस मूवमेंट से आगे आ चुके हैं। अवेयरनेस का लेवल ये होता है कि हमने डेली बेसिस पर खुद को प्रैक्टिस करवानी होती है शूरी तौर पर। शूरी तौर पर का मतलब ये है कि बार बार हम इस थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं। जब हम इस थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं तो हमने ये करना होता है कि अब खुद को याद दहानी करानी होती है शूरी, जो उस वक्त हम जिस मोमेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी फोकस लाना होता है, अपना अटेंशन उस तरफ ले आना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त खा रहे हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से काम करता है कि हम उससे जो अगला काम होता है उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाने के बाद एक्सरसाइज करनी है। अब इस वक्त जब आप खाने के लिए बैठ गए हैं तो आप एक्सरसाइज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो उस खाने का आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए कि आप लम्हा मौजूद को भूल जाएंगे, थॉट प्रोसेस में मगन हो जाएंगे। फिर जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि आप वर्जिश की तरफ आ गए, आपने खाना खा लिया, अब आप वर्जिश की तरफ आ गए। यहाँ पर यह मसला होता है कि जब आपने वर्जिश स्टार्ट कर ली, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस इस तरफ आ जाएगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आप अपने सोने के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने अब जाके सोना होगा, तो इस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वो भूल जाते हैं। इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा लाना होता है, उससे शूरी लेवल बिल्ट होता है हमारा। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है, वो ये जो शूरी कोशिश है ये लम्हे में बार बार अवेयरनेस के साथ पैदा होती है। इसमें एक और अहम बात ये है कि हमारा जो माइंड सेट होता है वो ऐसा होता है कि इसमें हम जो भी हम कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं तो हमारा माइंड इस तरह का होता है कि हमें कहता है कि हाँ, इस इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे मालूम है, और फिर उस पर तवज्जो नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लम्हा मौजूद की बात करते हैं तो इसी तरह अगर आप इसको शूरी तौर पर फील करना होगा, आपको इसको महसूस करना होगा, इसमें आना होगा बार बार। आप फिर इधर उधर आपका माइंड भटक भटक जाएगा, कभी फिर माजी में चला जाएगा, तो ये कोई इशू नहीं है। माजी में हमारी सोचों का जाना या मुस्तकबिल में हमारी सोचों का जाना, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बल्कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से खुद और अपने थॉट को अलग कर सकेंगे, यानी आपका जो वजूद है वो और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो, जब आप उसमें डिफरेंशिएशन करना के काबिल हो जाएंगे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आप जिस भी हर बात पे फौरन परेशान हो जाते हैं कि वैसा हुआ था या वैसा होगा, आगे वाली पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें मालूम नहीं है, और जो गुजर चुका है वो रियलिटी इस मोमेंट में वो रियलिटी नहीं है। बस अगर आप इस शूरी तौर पर ये बात जान लें कि वो जो गुजर चुका है इस मोमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और बहुत ही खूबसूरत बात ये कि हम उस चीज को सफर कर रहे हैं या उस चीज के बारे में परेशान हो रहे हैं या उस चीज का दुख उठा रहे हैं जो हकीकत में मौजूद है ही नहीं। आप इस पर आपने शूरी कोशिश करनी है कि हकीकत में तो वो चीज है ही नहीं जो 10 साल पहले हुई थी, इस वक्त उसकी हकीकत क्या है? देयर इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। इस हकीकत को आपने अपने साथ प्रैक्टिस करना है, ये डेली बेसिस की प्रैक्टिस है। और इसमें जब आप इस प्रैक्टिस पर आ जाएंगे, बार बार ये ऐसा प्रोसेस है कि बार बार इसमें खिंचाव होता है। आप बार बार पुराने प्रोसेस पे चले जाते हैं, फिर वही आपके पास थिंकिंग आ जाती है, वही पुराने मसले आ जाते हैं। आपने फिर बार बार अपने आप को शूरी मूवमेंट में ला के अपने थॉट प्रोसेस को उससे अलग करना है, देखना है कि हाँ, इस वक्त वो माजी रियलिटी नहीं है,
वो सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करती है, अराउंड द वर्ल्ड वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। और आप उसका रोना रो रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। तो आप इस चीज को जब शूरी तौर पर समझते जाएंगे तो आपका ये जो डिप्रेशन कह लीजिए या माजी का जो सफर करना है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी। इसी तरह जो फ्यूचर होता है उसके साथ भी यही चीज है कि हमारा माइंड उसके बारे में इमेजिनेशन करता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हमें एक खौफ उससे आता है जिससे एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। इसमें भी यही मसला है कि वो जो आने वाली चीज है उसमें भी हजारों इम्कानात है हमारे पास, कि वो हजारों इम्कानात कुछ भी हो सकता है। और ज्यादातर जो हमारे खौफ होते हैं वो गैर हकीकी होते हैं, और जो अगला लम्हा आता है वो उस जैसा नहीं होता जैसे हम सोच रहे होते हैं। तो जो आगे की पॉसिबिलिटीज है उसमें हजारों इम्कानात हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हम थॉट प्रोसेस के जरिए सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप जब अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो भी हम सिर्फ यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, और उसी थॉट को हम हकीकत समझ लेते हैं कि यही होगा बस। तो वो जब हम ये इस प्रोसेस में थोड़ा सा यानी कि शूरी अ, मेहनत लगाएंगे तो ये काम आसान हो जाएगा कि ये जो माजी की तकलीफ है और मुस्तकबिल की तकलीफ है, वो उससे हम आजाद हो जाएंगे। हम अपने आप को ये बता सकेंगे कि वो हकीकत नहीं है। और ये अपनी शूरी तौर पर जब इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ इस बात की आती जाएगी कि हाँ, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ ये सब यहाँ चल रहा है। अराउंड द वर्ल्ड आप देखेंगे आंखें खोलकर तो वो चीज कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका ये जो मसला है, ये परेशानी है, ये इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रही थी वो यही था कि लम्हा मौजूद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमने बहुत ज्यादा आजकल फोकस किया हुआ है कि हमें लम्हा मौजूद में रहना है, लम्हा मौजूद में रहना है। बल्कि लम्हा मौजूद खुद एक हकीकत है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सारी कायनात उस लम्हा मौजूद में एग्जिस्ट करती है, अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ उस मोमेंट में है। अदरवाइज जो कुछ भी है वो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, हमारी सिर्फ थॉट्स हैं। जब हम इसको अलग करने के काबिल हो जाएंगे, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे खुद अपने आप से अपने थॉट को डिस्टेंस देने की जरूरत है। जब इन दोनों में फर्क आ जाता है तो हम समझते हैं, समझना होता है बार बार के प्रैक्टिस से, ये रियलिटी नहीं है, ये भी रियलिटी नहीं है। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। जब आप आंखें खोलेंगे और इधर उधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज कहीं पर मौजूद नहीं है सिवाय यहाँ के, जिससे हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और हम ऐसी चीज से तकलीफ महसूस कर रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ जो आखिरी चीज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, मुझे मालूम नहीं कि आप मेरे साथ इस पेज पर यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर कहाँ तक एग्री करेंगे या कहाँ तक आ सकेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में एक और चीज है जो हमने थोड़ी सी और समझनी है। अभी हमने थॉट प्रोसेस से अपने वजूद को अलग करना सीखा है, और वो यही है कि वो मूवमेंट टू मूवमेंट यानी लम्हा ब लम्हा अवेयरनेस है जो हम बार बार खुद को देते हैं और देकर सीखते हैं। इसका कोई और तरीका नहीं है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपके साथ ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा जो भी बॉडी, हमारी जो भी बॉडी का हिस्सा है वो, और हमारा जो भी माइंड का प्रोसेस है, हमारे जो भी ख्यालात हैं, हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो दोनों चीजें हमने अपनी जो वजूद कायनात है जिसमें हम मौजूद हैं उससे हमने उसको गैदर किया। गैदर मतलब जमा किया। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हम जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द में हमारे पास जो फूड अवेलेबल होता है, खाना, जब हम वो खाते हैं तो वो हमारी बॉडी बन जाता है। हम हम फॉर एग्जांपल हम तरबूज खा रहे हैं, हम केला खा रहे हैं, हम कोई भी चीज खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एनर्जी बन जाता है। एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, वो कैसे होता है, वो फूड उसके अंदर जाता है, वो उसका उसकी बॉडी का हिस्सा आप देख लीजिए कि बनता है, तो उसी तरह वो बड़ा हो जाता है। एक दूसरी चीज वो क्या है, वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ये भी एक ऐसी चीज है जिस पर फोकस करना है, शूरी तौर पर उसको देखना होता है। अपनी अपनी बॉडी और अपने माइंड के प्रोसेस को जब आप अलग करते हैं तो ये चीजें समझना आसान हो जाती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन भी हम जो भी गैदर करते हैं
وہ ہمارے ارد گرد کے اور ہماری جو ایکسپیرینسز ہوتی ہیں اسی سے جمع ہوتی جاتی ہیں پھر وہ سب یہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہم اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہی تھاٹ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور اسی سے ہم سفر کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ماضی کی اگزامپل دی ہے کہ جب بھی کوئی ماضی کا کوئی واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، وہ کہاں ایگزسٹ کہاں کر رہا ہے، اس کا وجود کہاں ہے، وہ صرف یہاں پر ہے، اور وہ یہ یہاں پر کہاں سے آیا ہے، صرف انفارمیشن سے۔ وہ ہمارے پاس صرف ایکسپیرینسز، ہمارے جو انفارمیشن ہے وہ یہاں گیدر ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں صرف سمجھنا ہے کہ یہ جو بھی ایکومولیشن ہے ہماری باڈی کی، ہماری مائنڈ کی، وہ صرف وہی ہے جو آس پاس میں موجود ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جس کو ہم صرف ایکومولیٹ کرتے ہیں۔ جو بھی انفارمیشن میرے مائنڈ میں آئی ہے وہ ارد گرد سے آئی ہے، وہ صرف انفارمیشن ہے، ریئلٹی اور ہمارا وجود اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ اور ہم جب اپنے وجود کو ان تھاٹ سے الگ کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ زیادہ کلیئرٹی آتی ہے، اور ہم پھر چیزوں کو ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی آبزرویشن کی بات یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، کیونکہ میں ایک رائٹر ہوں، اور رائٹر جو ہے وہ تھوڑا سا کین آبزرور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے اپنی آبزرویشن پر اور پھر چیزوں کو اینالائز کرتا ہے۔ کچھ 2 ہفتوں کی تقریباً بات ہے، میں اسی پر سوچ رہی تھی اور بہت غور کر رہی تھی، اور ارد گرد انسانوں کو دیکھ رہی تھی اور خود اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا پروسیس ہے، یہ کیسا ایک سمجھ لے کہ ریٹ ریس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہر انسان جو ہے وہ اتنا لگا ہوا ہے کہ اب تو میں یہ جو سکسیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی مجھے کم لگنے لگا۔ کس طرح کہ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ چیز حاصل کر لے، وہ چیز حاصل کر لے، تو وہ تو ان چیزوں میں اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ لمحہ موجود میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ تو ریئلٹی میں اپنے آپ سے ہی وہ نہیں جانتا اپنے آپ کو۔ تو یہ ایک ایسی حالت ہم پر آ گئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کا جو پروسیس ہم سے گزر رہا ہے نا، اس کو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ ایکسپیرینس کیا ہے، نہ ہی سمجھا ہے، بس آگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب اگلا پوائنٹ آتا ہے تب بھی ہم اس سے کہیں اگلے پوائنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم موجود نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں جو بھی انسان زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایک قابل رحم انسان ہے، اس لیے کیونکہ وہ اپنے اس تھاٹ پروسیس میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ اصل ریالٹی کو، اصل جو وجود ہے اس کا، اس کے ساتھ ایگزسٹنگ جو نعمتیں موجود ہیں اس کو جو انجوائے کرنے کی قابل ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ لمحہ موجود میں موجود ہے۔ اس کا سکسیس سے، اس کا کمفرٹ سے، اس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو اس پروسیس کو لازمی طور پر انجوائے کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ آپ اس پروسیس کو انجوائے کریں، حد الامکان ایکسپیرینس کریں اور آگے چلتے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے وہ گزر رہی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر ہم صرف آگے کے لیے فوکس کرتے ہیں تو ہمارا جو یہ چلنے والا ڈیوریشن ہے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے، اس سفر کو ہم نے ہر دن کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ محسوس کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ آگے اپنے فیوچر کے لیے ہمیشہ سوچیں، اچھا سوچیں، لیکن اپنے موجودہ لمحے کو انجوائے کرتے ہوئے، اسپیشلی ایکسپیرینس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرا بھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کے کمنٹس بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہ بھی کوشش میں کروں گی کہ آپ کے جو ہے وہ سوالات کو بھی انٹرٹین کرنے کی کوشش کروں۔ تھینک یو سو مچ فار لائکنگ علمی سٹی ان آور شو۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی منفرد اور دلچسپ، اسپیشلی زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔